हेलो गाइस, दिस इज़ एडवोकेट अर्शी मलिक। आज इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइवोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप किस तरह से डाइवोर्स ले सकते हो, कितने दिनों बाद आपको डाइवोर्स मिल जाएगी और शादी के होने के कितने दिन बाद आपको डाइवोर्स फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर, और डाइवोर्स कितने तरह के होते हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। चाहे आपने कोर्ट मैरिज करी हो, अरेंज करी हो या फिर लव मैरिज करी हो, अगर आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स लेना चाहते हो तो आपकी शादी को कम से कम 1 साल यानी कि 12 महीने होने चाहिए, तभी आप कोर्ट में केस डाल सकते हो और डाइवोर्स का केस आप कोर्ट में फ़ाइट कर सकते हो। अगर आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है तो आप डाइवोर्स को फाइल नहीं कर सकते हो कोर्ट के अंदर। कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारी शादी को 3 से 4 महीने हो गए हैं और हम यानी कोई भी पार्टनर उसमें से डाइवोर्स लेना चाहता है तो आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए सेपरेशन पीरियड 1 साल का होना चाहिए, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा, वरना आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डाइवोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली डाइवोर्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और सेकंड होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की, जिसके अंदर अगर दोनों पार्टीज़ एग्री होती है तलाक लेने के लिए कि दोनों पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, जैसे कि दोनों ने डिसाइड कर दिया है कि चाइल्ड कस्टडी किसके पास रहेगी, एलिमनी कितनी दी जाएगी, मेंटेनेंस कितनी दी जाएगी। अगर इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो दोनों पार्टनर मिलकर कोर्ट के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स का केस हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अंडर फाइल किया जाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर मेनली 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। जैसे ही आप कोर्ट में केस फाइल करते हो डाइवोर्स का तो फर्स्ट डेट के ऊपर ही आपका फर्स्ट मोशन हो जाता है। फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ्स का यानी कि 6 महीने का टाइम कूलिंग पीरियड आपको दिया जाता है और उसके बाद आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हो। म्यूचुअल डाइवोर्स भी आप तभी फाइल कर सकते हो अगर आपकी शादी को 1 साल कंप्लीट हो गया है, आपकी शादी 1 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी आपको म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर। सो सेकंड मोशन के लिए अगर आपकी शादी को 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आप कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हो वेविंग ऑफ की, और आपको 6 महीने का जो टाइम है वो कम भी किया जा सकता है। अगर वेविंग ऑफ की एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ कर देती है तो आपका डाइवोर्स 6 महीने से पहले भी हो सकता है। जैसे ही आपका सेकंड मोशन कंप्लीट होता है तो आपको कोर्ट की साइड से एक डिक्री मिल जाती है, आप उस डिक्री का यूज़ कर सकते हो जिस भी काम में आपको चाहिए, या फिर आप उस डिक्री लेने के बाद आप सेकंड मैरिज भी कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड टाइप का डाइवोर्स, जो है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स वो डाइवोर्स होता है जिसके अंदर दोनों पार्टनर में से सिर्फ एक पार्टनर ही एग्री होता है तलाक देने के लिए, दूसरा पार्टनर तलाक नहीं देना चाहता। तो इस सिचुएशन के अंदर कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करी जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के अंडर जाकर। इसके अंदर आपको फर्स्ट डेट पर आपका नोटिस हो जाता है दूसरी पार्टी को, उसके बाद दोनों पार्टीज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और एविडेंस के ऊपर केस चला जाता है। एविडेंस के बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट पर होता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि आपका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह रहती है कि जब भी आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, उन ग्राउंड्स के बेस पर ही आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो ये ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, आइए इन ग्राउंड्स के ऊपर बात करते हैं। पहला ग्राउंड है क्रूल्टी का ग्राउंड। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कोई अत्याचार करता है मेंटली, फिजिकली, जैसे कि आपको सुसाइड करने की धमकियां देता है, मारपीट करता है या फिर आपको साथ झगड़ा करता है अननेसेसरी, तो ऐसे कंडीशन में आपको डाइवोर्स मिल सकती है। दूसरा ग्राउंड होता है डिजर्शन का, कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ, आपका पार्टनर अगर आपसे 2 साल से अलग रह रहा है, सेपरेशन है, तो इस कंडीशन में भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। थर्ड कंडीशन आती है कम्युनिकेबल डिसीज़। अगर आपके पार्टनर को कोई भी ऐसा रोग हो गया है जिससे आपको भी होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि HIV, TB, तो इस कंडीशन में भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है कन्वर्जन। अगर आपका पार्टनर धर्म परिवर्तन कर रहा है, जैसे कि वो हिंदू से मुस्लिम बन रहा है या फिर क्रिश्चियन बन रहा है, तो आप जो है इस ग्राउंड के बेस पर डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्राउंड मेंटल डिसऑर्डर का। अगर आपका पार्टनर को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, जैसे कि डिप्रेशन, या फिर वो अपनी जो शादीशुदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको नहीं निभा पा रहा है, तो इस सिचुएशन में आप इस ग्राउंड के ऊपर भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। या फिर अगर पिछले 7 सालों से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है और वो उसकी जीवित रहने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं, तो इस सिचुएशन में भी आप जो है डाइवोर्स फाइल कर सकते हो।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अक्सर देखा गया है, अगर दोनों पार्टीज़ एग्री करती है डाइवोर्स लेने के लिए तो वो नोटरी के थ्रू डाइवोर्स ले लेती है या फिर पंचायत में उनके डाइवोर्स करा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो डाइवोर्स होती है ये वैलिड नहीं होती है, कानूनी तौर पर इनकी कोई भी मान्यता नहीं होती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ आपके फ्यूचर में आकर आपको आपका फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड बता सकते हैं और इससे आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। तो आप जब भी डाइवोर्स लें तो कोर्ट के थ्रू ही ले, और क्योंकि कोर्ट से आपको एक डिग्री मिल जाती है डाइवोर्स की और वही वैलिड होती है, वही लीगल होती है। तो आप जब भी डाइवोर्स ले तो कोर्ट के थ्रू ही आप ले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ।